यहां पर? बोलिए साम 91। बोले भजन संहिता 91। ये एक ऐसा ज़बूर है, देखें सारे के सारे जो ज़बूर हैं, सारे के सारे जो साम्स जो बाइबल में लिखे हैं 1 से लेकर 150 तक है बाइबल में। तो एक एक जो ज़बूर है ना, अगर आप मुझसे पूछें, एक एक जो ज़बूर है, एक एक जो खुदा के कलाम की बात लिखी हुई है, हर एक ज़बूर के ऊपर एक प्रॉपर सरमन दिया जा सकता है। पता है आपको? जैसे हर ज़बूर के ऊपर गीत बना हुआ है ना, जानते हैं आप इस चीज़ को? अगर 150 ज़बूर है 150, तो 150 सॉन्ग्स हैं, और वो सॉन्ग्स, उसकी जो शायरी है वो सब उस कलाम के लफ्ज़ों पर बनाई गई है। कितनी बड़ी खिदमत है, कि कितनी बड़ी खिदमत ये की है। और ये पंजाब से हुई है। जब इंडिया पाकिस्तान एक था तो उस वक्त ये हुआ, और आज भी हम वो ज़बूर गाते हैं। जो हमने भी ज़बूर 91 गाया है, ये उस वक्त का कंपोज किया हुआ सॉन्ग है जो हम गाते हैं और अभी भी बरकत पाते हैं। हालेलुया, या रब तू मेरी पनाह है। तो कितनी प्यारी ये बातें हैं। तो इसी तरह जिस तरह गीत लिखे गए हैं, मेरा ये मानना है कि हर ज़बूर के ऊपर जो है ना, आप कलाम भी दे सकते हैं। और मैंने ये खुदा से मांगा हुआ है कि खुदावन तू मुझे इस ज़िंदगी में हर ज़बूर के ऊपर एक सरमन दे दे। हालेलुया। तो मैंने ज़बूर पहले ज़बूर के ऊपर भी बोला हुआ है, मैंने ज़बूर 150 के ऊपर भी बोला हुआ है। आपको याद है 150 ज़बूर साज़ों वाला? उसके बाद मैंने ज़बूर 23 पे भी बोला हुआ है। उसके बाद मैंने ज़बूर जो है वो 77 पर भी बोला हुआ है, और भी ज़बूरों पर मैंने बोला हुआ है। खुदा की खादमा ने ज़बूरों के ऊपर बड़ा कलाम दिया है। तो 91 के ऊपर भी मैं चाहता हूँ कि आज हम सीखें कि क्या बात है जो खुदावन करना चाहते हैं। क्या आप रेडी हैं चर्च? हालेलुया। तो इस ज़बूर की 16 वर्सेस हैं। कितनी वर्सेस हैं? 16 वर्सेस हैं। हम इन 16 वर्सेस से बाहर नहीं जाने वाले। हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं रह गया, तो फास्ट जाऊंगा मैं तेज जा सकता हूं? मुझे बताएं, आप कनेक्ट करेंगे? तो 16 हम आयतें पढ़ेंगे और यहां से दुआ करके ब्लेस होकर जाएंगे। तो हम इन 16 वर्सेस से बाहर नहीं जाने वाले। मैं आपको बहुत सिंपल करके बताने वाला हूं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्रिश्चियन ऐसा है जो यहां बैठा है जिसने ज़बूर 91 कभी ना पढ़ा हो या कभी ना सुना हो। हम जब भी मुश्किल में या मुसीबत में होते हैं, इस ज़बूर को तो हम ज़रूर पढ़ते हैं। ज़बूर 91 पढ़ लो, क्या ख्याल है? तो ये जो एक एक आयत है ना, अब मैं सरमन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक एक आयत से, पहली आयत से ही आप इंगेज हो जाएंगे। पहली आयत से ही आपका इंटरेस्ट बनने वाला है, क्योंकि पहली से लेके आखिरी 16 वर्ष तक एक एक वर्ष खुदा बड़े स्टेप से लेकर गया, और खुदा ने बड़ा ही प्यारा और मीठा कलाम दिया है अपने जलाल के लिए। हालेलुया। क्या आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए? तो मेरे साथ निकालिए ज़बूर 91 और उसकी पहली वर्स हम पढ़ेंगे। पहले हिंदी में पढ़ेंगे सिर्फ पहली वर्स, और फिर हम इसकी उर्दू में पढ़ेंगे। पहली वर्स पढ़ें जी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हाँ, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सब बोले आमीन। उर्दू में पढ़ेंगे। जो हक ताला के पर्दे में रहता है, वो कादरी मुतलक के साये में सुकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है हु एवर। सब बोले हु एवर। यहां पर जो लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल से जो सही तर्जुमा है वो है जो कोई। हु एवर। खुदावन यहां पर ना रंग देख रहे हैं, ना जाति देख रहे हैं, ना देख रहे हैं वो क्रिश्चियन है, वो कौन है। खुदावन ने ये कलाम सबके लिए दिया। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है हु एवर। तो जो हक ताला के पर्दे में रहता है, इसका मतलब खुदावंद का एक पर्दा है। इसका मतलब इंग्लिश में जो पर्दा लिखा हुआ है ना, पर्दे का जो मतलब है एक्चुअली वो है शेल्टर। बोलें शेल्टर। तो वो पर्दा किसी भी तरह का हो सकता है। वो शेल्टर जो है ना, वो खुदा उस शेल्टर को चेंज कर देता है आपके लिए। जिस तरह की आपकी प्रॉब्लम होती है, जिस तरह की आप मुश्किल में होते हैं, उस तरह का खुदा शेल्टर आपके लिए बन जाता है।
खुदावन यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि मैं तेरे लिए एक पर्दा बनाऊंगा, नो। खुदावन ये भी नहीं कह रहे मैं तेरे लिए एक शेल्टर मुहैया करूंगा, नो। खुदावन यहाँ पर ये कह रहे हैं मैं खुद तेरे लिए शेल्टर बन जाऊंगा, मैं खुद तेरे लिए पर्दा बन जाऊंगा। हालेलुया। तो खुदावन कह रहा है कि खुदावन यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है हमें वहां पर रहना है। बोले रहना है। रहना का मतलब ये नहीं है कि हम आए हफ्ते में एक दिन, ठीक है, कुछ देर के लिए चर्च में आए, पर्दे के नीचे आए, उस शेल्टर में आए और फिर चले गए। मंडे से लेकर पूरा हफ्ता कोई ताल्लुक नहीं खुदा से। तो इंग्लिश में जो इसका मतलब अगर आप पढ़े ना रहने का, तो वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब है ड्वेल। अब ड्वेल में और स्टे में फर्क है, आप थोड़ा समझें इस बात को। ड्वेल का मतलब होता है रच बस जाना। बोले मेरे साथ, रच बस जाना। यानी कि आप एक जगह पर गए हैं और आपका उस जगह से आने का दिल नहीं कर रहा। आपका क्या दिल कर रहा है कि मुझे यहीं पर रहना है। क्या बात है, हालेलुया। जैसे कई लोग यूएई से जाना नहीं चाहते, है ना। आप लोग नहीं जाना चाहते यूएई से, आप लोग यहां पर ड्वेल कर गए हो, रच बस गए हो। आप कहते हो यार दुबई दुबई है, जो दुबई है वो कहीं नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं, खुदा का कलाम से, खुदा के मसा से जो लोग प्यार करते हैं ना, उनके लिए खुदा की हजूरी से बड़ी खूबसूरत चीज़ कोई नहीं होती है। और वो ये चाहते हैं कि हम इसके अंदर सिर्फ रहें ना, इसको विजिट ना करें, हम इसमें रच बस जाएं, हम इसमें ड्वेल करें। तो आज अगर आप विजिट करते हैं ना चर्च को, तो ये गलत है। चर्च कोई विजिट करने की जगह नहीं है, चर्च खुदावन की हजूरी में रच बस जाने की जगह है। हालेलुया। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कर सकें आप, आपकी बेहतरी है, चर्च वाले दिन कोई प्रोग्राम ना रखा करें, और ना चर्च से पहले, और कोशिश क्या करें ना कोई चर्च के बाद कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम ना रखें। फिर आपका ध्यान चर्च में नहीं होता। फिर आपका होता है कि चर्च से आप अक्सर लेट भी हो जाते हैं, और आपका फिर वहाँ जब जाना होता है तो उस जगह पर आपका ज़्यादा ध्यान होता है। तो आप ना उस तरह से यहाँ रच बस नहीं सकते। आप सिर्फ विजिट करते हैं चर्च को, ठप्पा लगवाया और चले गए। लेकिन खुदावन हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हमें ड्वेल करना है, हमें उस पर्दे में, उस शेल्टर में रच बस जाना है। हालेलुया। और खुदावन से कहना है, खुदावन मुझे तेरे पर्दे में रहना है, मुझे यहाँ से नहीं निकलना है, क्योंकि यहीं पर मुझे तेरी हजूरी फील होती है। हालेलुया। और नेक्स्ट आयत क्या लिखी हुई है, वो कादर मुतलिक के साए में सकूनत करेगा। कौन? वो जो शेल्टर में रहता है, वो जो शेल्टर में रच बस गया है, वो उस शख्स की बात हो रही है। तो अगर आज आप रच बस गए हैं तो ये दूसरी लाइन आपके लिए, वरना नहीं है। वो कादर मुतलिक, कादर मुतलिक का मतलब है ऑल माइटी, सबसे सर्व, क्या कहते हैं, सर्वशक्तिमान, यानी कि सुप्रीम माइटी, ऑल माइटी, यानी कि इससे ऊपर कोई है ही नहीं। कादर मुतलिक, ऑल माइटी जो गॉड है, उसके साये में सकूनत करेगा। इसका मतलब है एक साया है, जिस तरह मौत का साया होता है ना। ज़बूर 23 में क्या लिखा है कि मैं मौत के साये की वादी में से गुजरूंगा फिर भी नहीं डरूंगा, किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे। इसका मतलब बाइबल हमें बताती है मौत का एक साया है। इसी तरह मौत के साये से पहले हमारे जिंदा खुदा का साया है। हालेलुया। और आज खुदा आपको एक इनविटेशन दे रहा है, मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साये में आ जा तू, तुझे परों से मैं छुपा लूंगा, तुझे अपने बाजुओं के नीचे पनाह दूंगा, मैं यहोवा यरी हूं, मैं मुहैया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया चर्च। अब आपने अगर किसी के भी साये में जाना है तो मुझे एक बात बताएं, क्या दूर खड़े रहकर आप उस साये में जा सकते हैं? अब फर्ज करें एक छतरी है, आप धूप आपको लग रही है, आप कह रहे हो मुझे उस छतरी के नीचे आना है ताकि मैं उस छतरी के साये के नीचे, तो आप क्या करेंगे? छतरी को बुलाएंगे?
छतरी आ जा, आप खुद क्या करेंगे? आप उस छतरी के नीचे खुद जाएंगे। हम पेड़ की मिसाल लेते हैं, दरख्त की। अब दरख्त तो नहीं अपनी जगह से हिलेगा, लेकिन आपको एक खूबसूरत दरख्त नजर आ रहा है और एक तरफ धूप है, और आजकल तो कितनी गर्मी है ना। और अब आपको अगर हालात की धूप सता रही है, आपको कंडीशंस जो हैं वो अच्छी नहीं है, और वो धूप आपको लग रही है और हालात तंग कर रहे हैं, और आपको साया चाहिए प्रभु का, तो प्रभु याद रखें एक बड़े दरख्त की तरह है, और उस दरख्त के नीचे आपको जाना है। उस साए में जाने के लिए आपको प्रभु के करीब जाना पड़ेगा। हालेलुया। और जब हम उसके करीब जाएंगे तो उसका पूरा जो साया है, उसकी बरकतों का साया ना सिर्फ हमारे ऊपर, हमारे पूरे घराने के ऊपर आ जाता है। आमीन। तो खुदावन आज आपको पहली आयत से एक इनविटेशन दे रहा है कि whoever, जो हक ताला के पर्दे में रहता है, वही शख्स सिर्फ कादर मुतलक के साए में सकूनत करेगा। मुझे बताइए जिंदगी का दरख्त कौन है? हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। उसने कहा आई एम द ट्रू वाइन। हालेलुया। उस दरख्त के नीचे आज आपने आना है चर्च। अब जब आप ज़बूर 91 पढ़ेंगे ना, आपको एक एक आयत जो है ना आज याद होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये कोई रटने वाला ज़बूर नहीं है, ये कोई सिर्फ याद करने वाला ज़बूर नहीं है, ये रिसीव करके समझ कर खुदा में बढ़ने वाला कलाम है। आमीन। तो खुदावन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो सकूनत करेगा। सकूनत का जो वर्ड है ना इंग्लिश में, वो है रेस्ट, और हिंदी में इसका क्या वर्ड है सिस्टर जी, आप बताएंगी? सकूनत यानी कि वो कादर मुतलक के साए में सकूनत करेगा, यानी कि ठिकाना पाएगा। ठिकाना पाएगा। आमीन। लेकिन मैं फिर भी इंग्लिश को यहां पे ज्यादा नंबर दूंगा, क्योंकि सकूनत इज अ वेरी नाइस वर्ड, ठिकाना इज ऑल्सो अ गुड वर्ड, बट रेस्ट इज द बेस्ट वर्ड। रेस्ट आप किधर करते हैं? आपने किसी बंदे को देखा है धूप में लेटे हुए? तो गोरे होते हैं यार, उन्होंने दिमाग खराब है, उन्होंने छो उन्होंने छो गोरिया छो। लेकिन हम तो नहीं धूप में, फिर हमने क्या करेंगे? मैं आराम कर रहा हूं। कहां? धूप में। आप आराम कहां करते हैं मुझे बताएं? साए के अंदर। हालेलुया। आप साया ढूंढते हैं। कोई लोग पिकनिक पे जाते हैं, चादर कहां बिछाते हैं? साए के, दरख्त कोई साया मिल जाएगा। और हम कई दफा मौसम बड़ा होता है तो हम कहते हैं खुदावंद बादल भेज दे ताकि थोड़ी छांव हो जाए। तो वो आपकी रेस्टिंग प्लेस है, वहां पर आप आराम करते हो, वहां पर आपको खुदावंद मिलता है। हालेलुया। और जिसको खुदावंद मिल जाता है उसके जीवन में आराम ही आराम आ जाता है, सारी बेचैनियां चली जाती हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। आमीन। इंग्लिश में लिखा हुआ है ड्वेलिंग प्रोड्यूसेस रेस्टिंग, यानी कि अगर आप ड्वेल करेंगे, रचे बसेंगे, तो आपके जीवन में आराम आ जाएगा, और वो आराम खुदा के हजूरी में उसके साए के नीचे होगा। आमीन। अगली बात क्या लिखी हुई है? दूसरी आयत पढ़िए जी हिंदी में। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। उर्दू में मैं खुदावन के बारे में कहूंगा, वो ही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। हालेलुया। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। हालेलुया। साए के बारे में एक और मैं आपको बात बता दूं कि देखें साए को प्रोड्यूस कौन करता है? मुझे बताएं। साए का जन्म कैसे होता है? साया आता कहां से है? धूप से, यानी कि रोशनी से। तो खुदावन यीशु मसीह कौन है? मुझे बताएं। वो दुनिया का नूर है। हालेलुया। ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर लाइट आपके जीवन में है, यीशु आपके जीवन में है, तो खुदा का साया भी आपके जीवन में है। वरना फिर एक ही साया है, और वो मौत का साया। डर खौफ नहीं, सीधा मौत। क्योंकि यीशु नहीं है, इसका मतलब है यू आर डेड। तो हमें आज इस साए, मैंने साए के ऊपर ना एक पूरा कलाम दिया है, तो वो खुदावन ने कभी मौका दिया, बहुत पहले दिया था, वो उस पे नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है। हो सका तो मैं खुदावन की फजल से आपको वो दोबारा जो है वो कलाम दूंगा, क्योंकि वो साए के बारे में जो है ना वो बड़ी डीप स्टडी है। तो अभी जो हमने आयत पढ़ी है, इसमें लिखा है कि मैं खुदावन के बारे में कहूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यहां पर कहना है, बगैर कहे कम नहीं होता।
हम चाहते हैं कि हम कुछ ना कहें और सारे काम हो जाएं, ऐसा नहीं होता। ये जो ज़बूर है, ये जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं 91, यहाँ पर कुछ काम हमने भी करने, सब कुछ खुदावन ने नहीं करना, आप करेंगे तो होगा। बाइबल इज फुल ऑफ कंडीशंस। आप वो देखते हैं ना, जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या कुछ करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, बगैर पढ़े तो ये एग्री कर देते हो। एक बंदा नहीं है यहाँ पे वो कहे कि नहीं पाशा मैं तो एक लफ्ज पढ़ता हूँ, है ना, कोई भी नहीं हम पढ़ते, थोड़ा सा पढ़ा, ओके एग्री। तो कलाम की बातों पे एग्री करते हुए इतना टाइम क्यों लगाते हैं आप? क्यों जाकर फिर किसी और के कलाम सुनेंगे, वो पास्टर हारून ठीक कह रहा था या नहीं कह रहा था, फिर आप जाकर उन बातों पे एग्री करते हैं और वो भी फिर भूल जाते हैं, हाँ मैं तो एग्री किया था, मैं भूल गया। तो खुदावन हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि लिखा है मैं खुदावन के बारे में कहूंगा। तो चर्च आज हमें खुदावन के लिए अपने लबों को खोलना है, दुआ करना सीखें, दुआ करें, गीत गाएं, गवाही दें, कलाम दें, उसकी तारीफ करें कि खुदावन ने आपके लिए कितने बड़े काम किए हैं, और उसके बारे में बोलना शुरू करें। और आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि वही मेरी पनाह है, हालेलुया, और वो मेरा गढ़ है। आमीन। पनाह का मतलब है रेफ्यूज, और गढ़ का मतलब है फोर्ट्रेस, यानी कि वो मेरा किला है, मेरी छुपने की जगह है, और वो मेरी पनाह है। मैं वहां पर अगर आ गया हूं ना, अगर खुदावन की हजूरी में आ गया हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता। आपने सुना है ना कि वो रेफ्यूजी बनकर वो चले गए हैं उस मुल्क में, है ना, तो फिर वो जो पुराना मुल्क होता है वो उनको टच नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक रेफ्यूजी के तौर पर वहां चले गए हैं। तो वो जिस मुल्क में जाते हैं रेफ्यूजी बनकर, वो उस मुल्क की जिम्मेदारी होती है उनका ख्याल रखना। इसी तरह जब आप खुदा के कंट्रोल में आ जाते हैं, हालेलुया, फिर खुदा की जिम्मेदारी है आपका ख्याल रखना। फिर कोई दुनिया की ताकत आपको, शैतान की ताकत आपको छू नहीं सकती। आमीन। और फोर्ट्रेस है खुदा, हमारा किला है। आपको पता है किला कितना मजबूत होता है? फोर्ट्रेस इतना मजबूत होता है कि 1,000 साल पुराने, 1500 साल पुराने किले आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं या नहीं, मुझे बताएं। और हम टिकट खर्च करके जाकर वो देखते हैं कि देखो कितना मजबूत पत्थर है, कितना मजबूत किला है, अभी तक कायम है। सोचें, जिसका फोर्ट्रेस, जिसका किला खुदा होगा, उसको किस चीज की परवाह है, मुझे बताएं। इंसानों ने वो किले बनाए हैं और वो आज तक कायम है। तो अगर खुदा आपका किला है, खुदा आपका फोर्ट्रेस है, तो उसको कौन हिला सकता है? चर्च, हमने इस ज़बूर को हमेशा पढ़ा है रवानी के साथ, या अगर समझा भी है तो उस तरह से कभी नहीं समझा जिस तरह आज खुदा आपसे बात कर रहा है। चर्च, एक एक आयत के अंदर घुस जाएं और समझें कि आज आपको ये कहना है। बोले कहना है, बोले हमें कहना है कि वो मेरी पनाह है, हालेलुया। क्या चर्च आपने दिल से ये कभी कहा है? प्रॉब्लमों के अंदर कहें। जब प्रॉब्लम हो ना तो घबराएं ना, जब प्रॉब्लम हो तो आप कहें वो मेरी पनाह है, हालेलुया। तो आपके ऊपर ये कलाम पूरा हो जाएगा और खुदा आपको किले की तरह इर्द गिर्द आपके बन जाएगा और आपको कोई दुश्मन छू नहीं सकता। क्यों किले बनाए जाते थे? कोई बता सकता है यहाँ पर? क्यों भाई आराम से कोई झुग्गी बना लेते यार, क्यों लकड़ी का बना लेते? क्यों? कोई बताए तो सही। क्यों? प्रोटेक्शन के लिए, ताकि दुश्मन हमला ना करे, और अगर हमला करे तो वो दीवार को पार ना कर सके। तो आज अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी प्रोटेक्शन करे, अगर शैतान आप पे हमला ना करे, अगर आप ये चाहते हैं, तो खुदावंद को कहना शुरू कर दें, खुदावंद तू मेरा किला है, खुदावंद तू मेरा फोर्ट्रेस है, तू मेरी पनाह है, तू मेरी छिपने की जगह है, हालेलुया। तीसरी वर्स पढ़ेंगे जी हम हिंदी में। वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमीन। और आगे भी है नहीं, उसकी सच्चाई, और मुझे सॉरी, हाँ यही है, उर्दू में पढ़ दें। क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। तो यहाँ पर एक जिक्र है, एक चीज का जिक्र है, फंदे का जिक्र है। एक सयात का फंदा है
जिसको बहेलिये का क्या बोलते हैं, बहेलिये का जाल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फाउलर्स, इसको ट्रैप बोलते हैं। और मैं चाहता हूं कि वो पिक्चर लगाएं, यहाँ पे हम पिक्चर नंबर 1 लगाते हैं, आपको समझ आएगा कि मैं किस जाल की बात कर रहा हूँ। ये आज भी ये टेक्निक यूज़ होती है, आपको पता है, ये इस तरह का एक जाल बनाया जाता है, उसमें बाजरा रखा जाता है, चिड़िया, ये स्पेशली चिड़िया को पकड़ने के लिए होता है या छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए होता है। और जैसे ही उसके ऊपर जानवर आता है, खाना शुरू करता है, तो जो पकड़ने वाला होता है वो उसको स्टिक को सिर्फ खींचता है, और वो जो जानवर होता है, वो बर्ड जो है, वो उसमें फंस जाती है। मैं चाहता हूं अजीजों कि आप इस तस्वीर से सीखें कि अबलीस भी ऐसे ही करता है कि वो पहले दाना डालता है, बोले पहले दाना डालता है। तो पहले अगर दाना नहीं होगा तो वहां वो परिंदा क्यों जाएगा, मुझे बताएं, है ना। तो अबलीस पहले दाना डालता है, आपको अट्रैक्ट करता है जिस चीज की आपको भूख होती है। अगर उस परिंदे को भूख नहीं होगी, दाना पड़ा होगा, फिर भी नहीं वो खाएगा। सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा? अब आपको अगर भूख नहीं है तो रोटी रखी होगी, आप नहीं खाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर वासना की भूख है, अगर आपके अंदर पाप की भूख है और वो लगी हुई है, तो अबलीस थोड़ा सा दाना डालेगा और हम फौरन जाके उसको चुगेंगे। हम जैसे ही उसको चुगेंगे, वो हमें उस जाल में फंसा लेता है। रोज लाखों करोड़ों कितने लोग इस जाल में फंसते हैं, लेकिन कितनी बड़ी गुड न्यूज़ खुदा ने इस ज़बूर में हमें दी है कि वो हमें इन फंदों से बचा सकता है। हालेलुया। ये फंदे तो बनेंगे, आमीन। क्या खुदावन ने ये कहा है कि मैं कोई फंदा बनने नहीं दूंगा? खुदावन ने क्या कहा है यहाँ पर बाइबल में? खुदा ने कहा है कि वो तुझे सयाद के फंदे से बचाएगा। इसका मतलब फंदा तो है, बोले फंदा तो है। जैसे यसाया नबी की किताब में लिखा हुआ है कि कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम, उसने ये नहीं कहा कि हथियार नहीं बनेंगे, हथियार तो बनेंगे, जाल तो बनेगा, लेकिन काम नहीं आएगा। हालेलुया। आप निकल जाओगे बीच में से। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, देखें, बहुत से लोग हैं जो इन जालों में फंसे हुए हैं, हर रोज फंसते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, क्योंकि मैं डील करता हूं ऐसे बच्चों से, ऐसी बच्चियों से, ऐसी फैमिली से, ऐसे मियाँ बीवियों से जो फंसे हुए हैं जालों में, प्रॉब्लमों में फंसे हुए हैं। याद रखें, आप जब भी प्रॉब्लम में हो, आपने ज़बूर 91 उसकी 3री आयत आपने याद करनी है कि क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से हमेशा बचाएगा। ना सिर्फ फंदे से बचाएगा, आपको महामारी से बचाएगा, आपको मुहलिक वबा से बचाएगा। जब कोविड आया था, मुझे बताएं, कोविड से कोई बड़ी बीमारी कभी आई थी इस तरह? मतलब कैंसर की मैं बात नहीं कर रहा, ऐसे फैलने वाली महामारी कहते हैं जो ऐसे फैलती है, यानी कि पेंडेमिक जिसको बोलते हैं ना। और एकदम मतलब कोई चीज़ है जो हर एक को होती जा रही है, कोई बीमारी जिससे लोग सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में मरते हैं। और हम सब ने उस दौर को देखा है या नहीं देखा? लेकिन आप आज जिंदा हैं तो ये खुदा की शुक्रगुजारी है या नहीं? ये ज़बूर 91 आपके जीवन में पूरा हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उस महामारी की वजह से मरे हैं। इंडिया में कितनी प्रॉब्लम हुई, मुझे बताएं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, याद है आपको? और यहां पर वो जो एक मास्क था, वो कितना कितना महंगा बिका है। तो खुदावंद के कलाम पर जिन्होंने भरोसा रखा है, वो आज जीवित इस कलाम को सुन रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। तो जब ये कोविड आया था, तो मैं कहता हूं कि हर एक ने ज़बूर 91 निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया था। ऐसे ही है, हर चर्च, हर मीटिंग में जो शुरुआत ही होती थी वो साम 91 से होती थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का, ब्लेसिंग का वचन है जो खुदा ने अपने कलाम में दिया। हालेलुया। हम अगली वर्स पढ़ेंगे, वर्स नंबर 4 निकालिए। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, हाँ, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। ओके। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। ये पैरों हैं या परों हैं? सॉरी, परों के नीचे। ओके, ठीक है, उर्दू में पढ़ेंगे।
वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा जी, और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। हालेलुया। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। पिक्चर नंबर लगाइए 2 यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ सब स्क्रीन की तरफ देखें। और कितने लोग अपने आप को देखते हैं इस तस्वीर में, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। यहाँ पर अगर बात हो रही है तो उकाब की हो रही है, और हम उकाब के बच्चे हैं। मैं आपको बता दूं, आप उकाब के बच्चे, और उकाब अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रखता है। उकाब का घोंसला ऊपर होता है, पहाड़ों पर, दरख्तों पर ज़्यादा नहीं बनाता, वो पहाड़ों पर बनाता है, चट्टान पर, जहाँ कोई आ ना सके। और उसके बावजूद देखें कि वो अपने परों में छुपा लेता है अपने बच्चे को। आज खुदा भी आपको ऐसे छुपा लेता है। आपको शायद वो पर नज़र नहीं आते, आपको शायद वो पर दिखाई नहीं देते, फील नहीं होते, लेकिन खुदावन ने आपको सेम इस पिक्चर की तरह घेरा हुआ है। हालेलुया। और आप पर कोई आफत नहीं आएगी, आप प्रोटेक्टेड हैं, 100% इंश्योर्ड हैं खुदा के कलाम से। आज लोग कितने हजारों लाखों रुपए की इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस के बगैर आप सड़क पे गाड़ी नहीं चला सकते, पता है? खुदावन ने हजारों साल पहले आपकी फ्री में इंश्योरेंस कर दी है, आपकी लाइफ की, आपके घराने की, आपके घराने के एक एक बच्चे की। हालेलुया। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। ये पनाह का जिक्र बार बार आया है। रेफ्यूजी आप बन जाते हैं, आप रेफ्यूज, वहाँ पर आप पनाह लेते हैं, आप सिक्योर फील करते हैं वहाँ पर। आगे लिखा है उसकी सच्चाई ढाल और सिपर। सच्चाई कौन है मुझे बताइए? ये खुदावंद यीशु मसीह, यस। और खुदावंद यीशु मसीह कौन है? वो खुदा का जिंदा वचन है। तो ये जो कलाम है ये सच्चाई है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बाकी सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है। सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ सच है वो खुदा का कलाम है। आपने खुदा को कलाम को कोई दूसरा नाम देना है ना, तो आप उसको सच्चाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो शुद्ध सच्चाई है, ट्रूथ। यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें, तो खुदावन किस सच्चाई की बात कर रहे हैं यहां पर? ये वाली सच्चाई, कि सच्चाई कलाम जो है, जो आप सुनते हैं हर हफ्ते इस चर्च में, वो आपकी क्या बन जाती है? वो आपकी ढाल है। ढाल यानी कि आपकी दीवार है, आपकी प्रोटेक्शन है। और ये ढाल का जो लफ्ज है, ये उर्दू में इसको क्या बोलेंगे? सॉरी, हिंदी में क्या बोलेंगे सिस्टर जी? ढाल को क्या बोलेंगे? ढाल ही लिखा है। ढाल ही लिखा है। ढाल का मतलब है कि एक जो किला है उसके बाहर एक पूरी एक फसील होती है, एक दीवार होती है, उसको ढाल बोलते हैं। कि पहले दुश्मन आएगा, पहले वो उस ढाल से टकराएगा, किले में तो बाद में आएगा। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि सिपर है। सिपर का मतलब है शील्ड। तो आपने सुना है ना, सिपा सलार होते हैं। सिपा सलार, इसका मतलब क्या है कि एक फौजी होता है जिसका काम होता है सिर्फ वो शील्ड पकड़ के जा रहा है, इतनी बड़ी शील्ड होती है। तो खुदावंद हमारी शील्ड है। बोले खुदावंद हमारी शील्ड है, और खुदावंद हमारी ढाल है। वो हमारी सिपर है, हमारी ढाल है। वो इस तरह हमें अपने परों में छुपाता है, इस तरह समेट लेता है कि वो हमारी शील्ड बन जाता है, वो हमारी ढाल बन जाता है। हालेलुया। मुझे बताएं, आपको कौन सी चीज सता रही है? आप क्यों परेशान हैं आज? मुझे बताएं, आप क्यों दुखी हैं आज? आप क्यों फिक्र करते हैं? खुदा इतने बड़े बड़े वादे करता है आपसे। अभी तो सिर्फ 4 आयतें हुई हैं और खुदा ने अपने कितने बड़े बड़े वादे हमारे ऊपर खोल दिए हैं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ चर्च, आज से परेशान होना छोड़ दें। इस्राएल का कदूस आपकी फिक्र करता है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। 5वीं आयत में लिखा है, पढ़िए जी हिंदी में और फिर उर्दू में पढ़ेंगे। तू ना रात के भय से डरेगा, हाँ और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हाँ, पढ़िए जी। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, और ना उस वबा से
ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, हाँ, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। हमने ये जो 5 और 6 आए थे ना, ये हमने इसको कंबाइन कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप मेन चीज पढ़े ना, जो मेन चीज मुझे इन दोनों आयतों में नजर आई है, वो पता है क्या है? टाइम। बोले समय, बोले टाइम। क्योंकि यहाँ पर रात का भी जिक्र है, ऐसे ही है, यहाँ पर दिन का भी जिक्र है, और यहाँ पर दोपहर का भी जिक्र है। तो खुदावन की, और अंधेरे का भी जिक्र है, जब डीप बिल्कुल जो मिडनाइट होती है उसका भी जिक्र है। तो खुदावन हमें यहाँ पर क्या कह रहे हैं इस कलाम के जरिए कि चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो, चाहे मिडनाइट हो, मैं तुझे कभी भी कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। इसका मतलब क्या है? 24/7 हमारी प्रोटेक्शन है। हालेलुया। और क्या बात है यार, यीशु की जोरदार तालियां बजा दो। हालेलुया। 24/7 हमारी प्रोटेक्शन है। रात को डर लगता है ना? कोई ऐसा है जिसको दिन में भी डर लगता है? कई हैं डर, दिन में भी डर देने, लेकिन ज्यादातर डर लोगों को रात को लगता है। वो टेरर है एक, लोग अंधेरे से डरते हैं। खुदावन कह रहा है मत डर, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। हालेलुया। और आपको पता है दिन में तीर, इसका क्या मतलब है? कि जब जंग होती थी, जंग ना भी हो, सबसे पहले आपको पता है एक तीर आता था। तीर आता था, कहां से आया है? वो यूं यूं करके आया है, फौजियों ने लग गया। जंग का जो स्टार्ट होता है वो तीर से होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो दिन में कहीं से भी कोई भी तीर आ सकता है। हमारे भी बड़े तीर चलते हैं, बुरी खबरों के तीर। उठे हो फोन देखा है, बुरी खबरों से भरा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, अपने फोन को बरकत देना शुरू कर दें यीशु मसीह के नाम से। सोने से पहले उसको ब्लेस करें, उसको यीशु के खून में छुपाएं, और उसको कहें खुदावन जब मैं सुबह तुझे सिजदा करने के बाद जब मैं फ़ोन पकड़ूं, मेरा फ़ोन खुशखबरियों से और ब्लेसिंगों से भरा हो, कोई बुरी खबर मेरे कानों तक ना पहुंचे। और आप यकीन माने नहीं पहुंचेगी। ये करके देखें, कोई बुरा तीर आप तक नहीं आएगा, कोई बुरी खबर का तीर आप तक नहीं आएगा। खुदा उसको वहीं पर ख़त्म कर देगा। हालेलुया। तो कोई भी वक्त हो, दोपहर हो, कई लोग हैं उनकी दोपहरें बड़ी वीरान हैं। चर्च समझें इस बात को, कई लोगों की दोपहरें बड़ी वीरान हैं। मुझे बताएं, वो जो औरत थी, सामरी औरत, वो कब आती थी कुएं पे? दोपहर को आती थी। हालांकि कुएं पे जाने का टाइम दोपहर नहीं होता, सुबह होता है। लेकिन क्योंकि वो एक सामरी औरत थी, आप समझ रहे हैं मेरी बात, और ठुकराई हुई औरत थी, और उसका वहां जाकर सुबह के टाइम कुएं पे पानी भरना उसका मना था, वो नहीं जा सकती थी। तो वो दोपहर को जाती थी। लेकिन खुदावन यीशु मसीह दोपहर को वहां पर उसका इंतजार कर रहे थे। मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगा। हालेलुया। तो आपकी सारी जो दोपहरें आज अगर वीरान है, याद रखें खुदावन आपको दोपहर को ही गुड न्यूज़ देगा। आमीन। हम इस वक्त दोपहर के शाम के समय के बीच में हैं, और खुदावन ने हमारी दोपहर को ब्लेस कर दिया है यीशु मसीह के नाम से। हम उसके कलाम को रिसीव कर रहे हैं, हम उसके कलाम को सुन रहे हैं। हालेलुया। नंबर 7 वर्स पढ़िए जी हिंदी में। तेरे आसपास, तेरे निकट 1000 हाँ। और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तेरे पास ना आएंगे। उर्दू में भी पढ़ दें जी, बहुत प्यारी वर्स है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। पिक्चर लगाइए यहाँ पर नंबर 3। 1,000 may fall at your side। किसी को इस तस्वीर में क्या चीज है जो अनयूजुअल लग रही है? कोई बता सकता है? एक तो है कि एक आदमी खड़ा रह गया है, बाकी सब लोग, तकरीबन 1000 लोग, हमें नहीं पता, लेकिन 1000 कलाम में लिखा हुआ 1000 लोग तेरे इर्द गिर्द गिर जाएंगे। इस तस्वीर में आपको कुछ नजर आ रहा है अनयूजुअल, कुछ ऐसा जो आपकी सोच एकदम सीधा जा रही है। एक बरकत की बात छुपी है इस तस्वीर के अंदर, जो ये मैं आपको दिखा रहा हूं उसकी वजह है। कोई बता सकता है? हाँ, क्या चीज? प्रोटेक्शन, यस, वेरी गुड। और क्या है? फेवर, वेरी गुड। और जो मैं दोपहर का टाइम है, वेरी गुड बेटा, तू दोपहर से बाहर निकला, उन्हें अगे चलने हैं बेटा। हाँ,
हाँ, क्या है हाथ में? क्या है? नहीं, क्या क्या तलवार का क्या बोल रहे हो? हाथ में हथियार नहीं है। वेरी गुड, गुड पॉइंट। यही तो मैं सुनना चाह रहा था कि बाकी जो लोग गिरे हैं वो सब फौजी हैं। वो हमला करने उस शख्स पे आए, ना तो उसके पास कोई फौजी लिबास था, ना हथियार था। खुदा ने उसकी प्रोटेक्शन की है। हालेलुया। तो आपको शाबाश है, लेकिन आधी शाबाश है, पूरी गल नहीं तो दसी। आपको समझ आई कि वो बच्चा थोड़ा पहुंच गया था वहां तक कि वो तो वैसे ही खड़ा हुआ है, फौजियों के लिबास में भी नहीं है। तो आपको जंग नहीं करनी है चर्च। ये 1000 कौन है? ये दुश्मन है जो गिरेंगे। पड़ोसी नहीं गिर रहे, पड़ोसी नहीं लिखा यहां। आपके कुलीग्स उसी जॉब ऑफिस खाली हुए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दुश्मन है जो जंग करने आ रहे हैं आपके खिलाफ। तो हजारों की तादाद में आते हैं, पता है आपको, और वो गिरेंगे। हालेलुया। ये 1000 कौन है? ये 10,000 कौन है? ये वो बदरूहें हैं जो आपके खिलाफ काम करती हैं, और वो गिर चुकी हैं यीशु मसीह के नाम से। उनको गिरता हुआ देखें अपने जीवन में, गिर गई हैं यीशु के नाम से। मुझे बताएं, जब अबलीस गिराया गया, जब लूसीफर गिराया गया, उसके साथ कलाम में लिखा है लाखों लाख फरिश्ते उसके साथ गिरे या नहीं गिरे? वो किधर है? बोला एथीन है। वो भाई साहब एथीन है। हाँ, इधर ही है, जमीन पर है। गिराए गए ना, तो जमीन पर ही है। वो काम, वही तो कर रहे हैं काम आपके खिलाफ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो खुदावंद ने आपके लिए ये आयत भेजी है, तेरे आसपास। बोलें आसपास, ऐसे करें, आसपास, आसपास 1000 गिर जाएंगे, और तेरी राइट साइड पर, तेरी दाहिने हाथ की तरफ 10,000 डीमन गिर जाएंगे, और तुझे किसी चीज की परवाह नहीं होगी। तुझे कोई चीज छू नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या आप रिसीव करते हैं इस वचन को? मुझे बताएं। क्या आप बरकत पा रहे हैं? मुझे बताएं। तो फिर आप बजा दें यीशु के लिए। यीशु के लिए हैं ये तालियां। अरे छूना तो दूर की बात है, छूना तो दूर की बात है। लिखा है वो तेरे नजदीक ना आएगी, नजदीक भी नहीं आ सकते। है ना खुदा हमारा महान? मुझे बताइए चल। जब मैं इस कलाम की तैयारी कर रहा था, तो मुझे खुदा ने ये कलाम बड़े एपिसोड्स में दिया है, क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट हमारे जाने से पहले की जो है वो मैं अपनी टीम को बता गया था। ये अंकित को पता है, मीडिया टीम को पता है कि इसका पोस्टर कब का बना हुआ है। क्यों बेटा, महीना हो गया? तो ये खुदा ने 1 महीने में मुझे किस्तों किस्तों में ये कलाम दिया, एक एक बात बताई है। और मुझे क्या चीज़ नज़र आ रही है कि ये कलाम जो है वो पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी रह गए हैं टाइम कितने, 15 मिनट। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम इस कलाम को ख़त्म कर लें। कितने लोग चाहते हैं इस कलाम को ख़त्म कर लें? भाई साहब कर दियो ख़त्म, थाड़ी मेहरबानी है। भाई साहब ना खिंचो चीज़ां नू। ओके, नहीं खींचते हम, थोड़ा तेज चलते हैं। 8वीं आयत पढ़िए जी। लेकिन परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हाँ, उर्दू में पढ़ दें। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को लेकिन देखेगा। तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। ये जो वर्स है, ये जो प्रॉमिस है, ये प्रोफेटिक है। ये खुदावन एक प्रोफेसी कर रहे हैं कि आपके जो दुश्मन हैं उनके अंजाम को आप जरूर देखोगे। देखें, जिन लोगों ने आपको सिताया है, खुदा आपको उनका अंजाम दिखा देता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है। जो लोग अबलीस के फर्जंद बन के आपकी ज़िंदगी में आए और उन्होंने आपको बर्बाद करने की कोशिश की, आपको हर्ट करने की कोशिश की, आपको दुख पहुंचाने की कोशिश की, उनका अंजाम खुदा आपको ज़रूर दिखाएगा। ये भविष्यवाणी वाला पता है क्यों दिखाएगा? इसलिए ताकि आपका इस वचन पे ईमान मजबूत हो जाए कि ठीक है, तूने मेरे साथ गलत किया है, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, करती हूँ। मेरा यहोवा खुदा मेरा बदला लेता है, और वो बदला भी लेगा और आपको दिखाएगा भी कि देखो ये हुआ है जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, मिनिस्ट्री में भी,
और प्रोफेशनल जो मेरी ऑफिस की लाइफ है वहां पर भी बहुत कुछ किया। मेरी पुरानी कंपनी ने बहुत कुछ किया, और जिन लोगों ने मेरे खिलाफ किया, मेरे खिलाफ जो केस किए, वो मैनेजर्स ही फायर हो चुके हैं पुरानी कंपनियों में से, और खुदा ने मुझे आज तक संभाला हुआ है। खुदा वो दिखा देता है। खुदा वो काम दिखा देता है। कितना महान है हमारा खुदा। हालेलुया। तू शरीरों के अंजाम को देखेगा। बोले मैं देखूंगा। आप इसमें ज़रा गुडी गुडी मत बने। नहीं नहीं खुदावन तू उन्होंने भी भला कर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। हमारा खुदा गयूर खुदा है। ही इज अ जेलस गॉड। आपको कोई टच करेगा ना तो वो उसकी पुतली को टच करता है। मैं आपको बताऊं, आप माफ कर दोगे लेकिन खुदा बदला ले लेगा। हालेलुया। लेकिन खुदा तभी बदला लेता है जब हम माफ करते। हम बदला लेंगे, खुदा बदला नहीं लेगा। तो आप उस अंजाम को देखेंगे और बरकत को पाएंगे, और ये भविष्यवाणी पूरी होगी। आमीन। 9वीं वर्ष पढ़ दीजिए जी। हे यहोवा, हाँ। तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। आमीन। पढ़ते हैं जी। पर तू ऐ खुदावन मेरी पनाह है। मेरी पनाह है। दोबारा यहाँ पे लफ्ज आया आगे। तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया। मस्कन बना लिया है। ये ड्वेलिंग प्लेस बना ले खुदावंद की। आगे चलते हैं, 10वीं आयत पढ़ते हैं हिंदी में। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। यस। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी। हाँ। और कोई वबा तेरे खेमे के नजदीक ना पहुंचेगी। यहाँ पर एक ही वर्ड मुझे बार बार सुनाई देता है, खैमा। बोले खैमा। इंग्लिश में बोलते हैं टेंट, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं जी? डेरा। डेरा, टेंट और खैमा। और आपका जो भी ये, इसको आप समझ लें, लेकिन ये इसका मतलब रूहानी क्या है? आपका घर, आपका परिवार, आपका ऑफिस, आपका चर्च, ये आपका खैमा है, ये आपका टेंट है। और कोई चीज़, कोई वबा, कोई तीर, कोई भी डिस्टर्ब करने वाली चीज़ वो यहाँ तक नहीं आ सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है। हालेलुया। तो टेंट देखें, जो खैमा होता है, पहले जो है वो इस्राएली कौम जो थी वो खैमे लगाती थी। उन्होंने, बनी इस्राएल कौम ने क्या किया कि बियाबान में खैमा ही लगाया था। और पहले, सबसे पहले हैकल बनी थी या खैमा इज्तिमा बना था? मुझे बताएं। तंबू बना था या मंदिर बना था? मुझे बताएं। तो पहले टेंट बना था। तो खुदावंद आपके टेंट का ख्याल रखता है। हालेलुया। आपका घर, आपका परिवार, आपका चर्च, ये खुदा का घर है, ये खुदा का टेंट है। ये खुदा, इसको कभी भी कोई चीज इसको छू नहीं सकेगी। हालेलुया। 11वीं आयत पढ़ी जी। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। हाँ। कि जहाँ कहीं तू जाए, हाँ। वह तेरी रक्षा करे। 11वीं आयत उर्दू में। क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। वो अपने, बोले अपने फरिश्तों को हमारे लिए हुक्म देगा। क्यों भाई? मेरा सवाल है, क्यों? हो कौन तुम? क्यों खुदा तुमसे इतना प्यार करता है? सोचा कभी? मैं ये सवाल आपके ऊपर फेंक रहा हूं, आप ये अपने लिए प्लीज सवाल करें कि मैं हूं कौन? कि खुदा जो उसने, फरिश्ते उसके अपने हैं, मेरे नहीं है फरिश्ते। फरिश्ते आपके नहीं है। कई पादरी मैं देखता हूं, मुझे दुख होता है कि यार इनको किसने खुदा का खादिम बना दिया। वो कह रहे हैं मैं एक एंजल को देख रहा हूं, एक एंजल मैं भेज रहा हूं। अरे भाई, तुम एंजल नहीं भेज सकते। यू कैन नॉट कमांड एन एंजल। खुदा हुक्म देता है फरिश्तों को, तुम नहीं हुक्म दे सकते। और ये गलत तालीम है, और मैं इसके खिलाफ खड़ा हूं। आज आपने देखा होगा कि मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं एक एंजल देख रहा हूं, मैं एक एंजल भेज रहा हूं। यू कैन नॉट डू दैट। बाइबल उठा लें। मैं मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि किसी ने, किसी खादिम ने, किसी प्रॉफिट ने कभी, या किसी ने किसी फरिश्ते को भेजा हो। खुदा ने नबियों के पास फरिश्तों को भेजा है, कभी पैगाम लेकर, कभी रोटी लेकर, कभी कुछ लेकर, कभी कोई और चीज लेकर। लेकिन हम फरिश्तों को नहीं भेज।
लेकिन खुदा कितना मेहरबान है, वो अपने फरिश्तों को मेरे और आपके लिए हुक्म देता है, इसकी सारी राहों पर इसकी हिफाजत कर दे। हालेलुया। हम कितने हम ब्लेस्ड हैं, क्योंकि खुदा ने हमें अपनी सूरत छवि पे बनाया। उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, इसीलिए वो अपने फरिश्तों को भी हुक्म देता है। इंग्लिश में लिखा है कमांड करता है, प्यार से नहीं बोलता है, वो कमांड करता है, जाओ इसकी हिफाजत करो, इसकी प्रोटेक्शन करो। मुझे तो होता है कई दफा फरिश्ते कहते होंगे, भाई मैं क्यों इसकी प्रोटेक्शन करूं, ये तो इतना गुनहगार शख्स है, खुदावन ये तो गुनाह पे गुनाह कर रहा है, फिर भी तुम मुझे इसकी प्रोटेक्शन का हुक्म दे रहे हो। ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरी अपनी इमेजिनेशन है, क्योंकि मैं जब पाप में था मेरे खुदा ने तब भी मेरी प्रोटेक्शन की। आज अगर आप पाप में हैं ना, परमेश्वर से दूर हैं, मैं आपको बता रहा हूं खुदा आपको बचाता है। खुदा ने आपको बचाया है तो ही आज यहां पर आप बैठे हुए, वरना आप आज तकलीफ में आ चुके होते। चर्च, आपको मैसेज समझ आ रहा है? तो खुदावन यहां पर क्या कह रहे हैं कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सारी राहों पर तेरी हिफाजत है। मुझे तो उन मिनिस्ट्रीज पर कैन यू स्विच ऑफ दीज लाइट्स प्लीज, ब्लू लाइट्स। मुझे तो उन मिनिस्ट्रीज पर समझ नहीं आती जिन पास्टरों ने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए। आप एक खुदा के खादिम होने के नाते कैसे सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हो? मुझे इस बात का जवाब दे दो। मेरे कितने गार्ड हैं मुझे बताएं, कितने गार्ड हैं मुझे बताएं? कोई नहीं। लेकिन लाखों लाख फरिश्ते मेरे चौगिर्द होते हैं, ये मेरा ईमान है। और सेम गोज फॉर यू। अगर आप इस मैसेज पे ईमान लाते हैं तो ये बेटा आपके लिए भी है, आपके लिए भी है, आपके लिए भी है। तो आप देख लें हमारे मुल्कों में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बाकी जगहों पर कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। प्रोटोकॉल चाहिए जी, काली गाड़ियां आ रही हैं, पुलिस आ रही है, पादरी बाद में आ रहा है, पहले बंदूक आ रही है। पहले इतनी लंबी बंदूक आएगी, फिर एक वो मुच्छों वाला सफारी सूट पहना होता है, एक बॉडीगार्ड आएगा। ऐसे ही है ना? और बॉडीगार्ड को शौक होता है वीडियो में आने का। कभी नोट किया आपने? बड़ा शौक होता है उस बॉडीगार्ड को वीडियो में आने का। और फिर जी अपोस्टल जी आ रहे हैं, या जो भी प्रॉफिट जी हैं, जो भी हैं, वो आ रहे हैं। बट हाउ कैन यू डू दैट? ये किधर गया है मुझे बताएं। ये वाला हवाला क्या उन खादमों ने नहीं पढ़ा? क्या सिक्योरिटी गार्ड आपकी हिफाजत कर सकता है? मुझे बताएं। इंडिया से कितने लोग हैं मुझे बताएं? इंडिया से हाथ उठाइए। आपकी एक प्राइम मिनिस्टर थी, क्या नाम था? इंदिरा गांधी। उनको किसने मारा था? उनके अपने बॉडीगार्ड ने उनको जान से मार दिया था। जो शख्स तनख्वाह लेता था हिफाजत करने की, जब हालात खराब हुए पंजाब के, तो उसी बॉडीगार्ड ने उनको मार दिया। हमारा खुदा इतना महान है, वो अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, इसकी सारी राहों पर इसकी हिफाजत कर। हमें किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। कई लोग कहेंगे नहीं भाई साहब, ताड़ी मिनिस्ट्री बहुत छोटी है, तुसी बहुत छोटे जे खादिम हो। वो बहुत बड़े खादिम है, वो हजारों लाखों दी कलीसिया, उन्होंने बॉडीगार्ड चाहिए ने। मैं आज आपको बता रहा हूं, हाँ मैं हूं खुदा का छोटा सा खादिम, लेकिन अगर किसी दिन इतनी हजारों लाखों की कलीसिया हो भी गई ना, ये चीज रिकॉर्ड हो रही है, मैं तब भी कोई बॉडीगार्ड नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा जो है वो ज़बूर 91 उसकी 11वीं आयत के ऊपर है और हमेशा रहेगा। हालेलुया। और यही आज मैसेज मैं आपको दे रहा हूं। नो बॉडीगार्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब है नहीं मैं कह रहा कि ਤੁਸੀਂ बुआ खोल के सो जाओ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ मोबाइल ਸੁੱਟ ਦਿਓ, शीशे थल्ले ला दियो, उत्ते चिट ला दियो, जिसने ले जाना है ले जाए। मैं ये भी नहीं आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि खुदावंद आपकी हिफाजत करता है। अपनी हिफाजत के लिए आपको बॉडीगार्ड्स नहीं चाहिए। हालेलुया। 12वीं आयत पढ़िए जी। वो तुझे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, हाँ, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। कौन उठाएगा मुझे बताएं? कौन उठाएगा? फरिश्ते आपको उठा लेंगे। यहां पर फरिश्ते दो काम कर रहे हैं।
एक तो आपको उठा रहे हैं और आपकी प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। पहले वो आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, पहले आपकी हिफाजत करते हैं, फिर वो आपको उठाते हैं, आपको चुक लेते हैं। कहते हैं ना बंदियां नु चुक देता है वो फरिश्ते तानू चुकते फिरदे ने, तानू पता ही कोई नहीं। फरिश्ते आपको उठाते हैं, क्यों? ताकि आपके पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। पिक्चर लगाइए, पिक्चर नंबर 4। अब रास्ता कौन सा है? पथरीला। अब मुझे बताएं, ये पाँव को कभी ऐसा हो सकता है कि पाँव पे पत्थर ना लगे? इम्पॉसिबल, क्योंकि रास्ता तो वही है। पत्थर तो लगेगा, बोले पत्थर तो लगेगा। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज़ ये देना चाहता हूं कि खुदावन रास्तों को नहीं बदलता। खुदा उन रास्तों पे से पत्थरों को नहीं हटाता। खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, वो ही आपको उठा लेते हैं और सेम रास्ते पर से लेकर जाते हैं। लगाइए नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चर लगाइए। हालेलुया! रास्ता वही है, पत्थर वही है, लेकिन खुदा आपके कदम वहां नहीं लगने देगा। आपको उसी मुश्किलों वाले रास्ते पे से तुसी इंज जा रहे होगे, एलिवेट होकर, तानू परवाही कोई नहीं, उड़ते जा रहे होगे। हालेलुया! आपने अपना जिंदगी का सफर ऐसे तय किया है और आगे भी करेंगे, ये खुदा का वादा है आपके लिए। अब आप पूछेंगे भाई साहब पाऊं क्यों? खुदा को आपके पैरों से प्यार है। बोले हैं मेरे पाँव से प्यार है? मैं तो खुद अपने पाँव को कभी प्यार नहीं किया। मेरे पाँव की हालत देखो। खुदा आपके पाँव से प्यार करता है। पता है क्यों आपको? क्योंकि खुदावन ने कहा है कि इन पाँव के अंदर सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहने जाएंगे। हालेलुया! ओ यस, हालेलुया! जूते कहाँ पहनते हैं? हाँ, पाँव में। तो इसीलिए खुदा कह रहा है कि सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जो जूते हैं वो इस पाँव में पहने जाने हैं, इसलिए मैं तेरे पाँव को पत्थर से ठेस कभी नहीं लगने दूंगा। उसने कहा है कि मुबारक हैं वो कदम जो खुशखबरी लेकर आते हैं। हालेलुया! उसने कहा मैं तेरे पाँव कहाँ रखूंगा? चट्टान पे रखूंगा। उसको आपके पाँव की फिक्र है और वो इन पाँव को पत्थर से भी ठेस नहीं लगने देना चाहता। आमीन। आगे पढ़िए जी, 13वीं आयत। तू सिंह और नाग को कुचलेगा और तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हाँ, उर्दू में तू शेरे बब्बर और अफई को रोंदेगा जी। तू जवान शेर और अजदहा को पमाल करेगा। लास्ट पिक्चर लगाकर हम बंद करेंगे। पिक्चर नंबर 6 लगाइए है। मुझे बताइए इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है मुझे बताएं। बब्बर शेर है, सांप है, और कुछ नजर आ रहा है? दांत। वाह जी वाह, दांत नजर आ रहे हैं। दांत तो है, लेकिन ओवरऑल मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ कितने लोग हैं जो शेर और इंग्लिश में कोबरा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने कोबरा लगाया है। पता है आपको इंग्लिश में कोबरा लिखा हुआ है, पढ़ लें बेशक आप। तो मुझे बताइए यहाँ कितने लोग हैं जो इन दोनों जानवरों को मार सकते हैं? हाथ उठाइए। मैं तो जेब में डाल ली है भाई। बोले कोई नहीं। कोई नहीं मार सकता, ना शेर को ना सांप को, कोई नहीं मार सकता। ठीक है ना? लेकिन खुदा का कलाम तो कहता है कि तू रोंदेगा, तू लताड़ेगा। तो इस चीज को समझें कि ये फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो ही नहीं रही है चर्च। हमें इस पिक्चर में, जब हमने ये पिक्चर देखी, हमें एक ही चीज नजर आई है और वो है डर। ये दहशत से भरी हुई तस्वीर है। आपको सांप काटे या ना काटे, वो इंज करेगा तो तुसी तोड़ जाना है, आप वहीं से डर जाएंगे। शेर आपको कुछ कहे या ना कहे, आपके सामने आगे एक दफा वो जब गरजेगा तो आप वहीं आप डर जाएंगे। तो खुदावंद आपको क्या कह रहे हैं कि ये दो जो डराने वाले जानवर हैं, इनका डर तू कुचल देगा यीशु मसीह के नाम से, और उन्हीं पांव से कुचलेगा। याद रखें, ये दोनों जानवर शैतान को भी जाहिर करते हैं, क्योंकि वो शेर बब्बर की मानद गरजता फिरता है कि किसको फाड़ का है। और खुदावन ने कहा था कि तू सांप और बिच्छों को कुचलेगा और दुश्मन की सारी कुव्वत पे गालिब आएगा। तो कुचला किससे जाता है मुझे बताएं? हाथ से? किससे?
तो इसीलिए तो खुदावन को आपके पाँव की फिक्र है, क्योंकि आपने पत्थर से ठेस नहीं खानी, आपने इस पाँव से सांप का सर कुचलना है, शेर को लताड़ना है आपने। हालेलुया। तो अबलीस को लताड़ें, अबलीस का सर कुचलें। इस कलाम से हम पावर रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। नेक्स्ट वर्स पढ़ दीजिए जल्दी से हम। उसको चूंकि उसने जो मुझसे स्नेह किया है जी, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। तो आपने खुदावन से प्रेम किया है क्योंकि आपने प्रभु को पहचाना है, क्योंकि आपने प्रभु के नाम को पहचाना है। इंग्लिश में लिखा हुआ है एक्नॉलेज। तो आज आपने क्या करना है? दिल लगाना है। बोले दिल लगाना है। उर्दू में लिखा हुआ है दिल लगाना है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया। तो आपको भी कुछ करना है। जैसे मैंने कहा था कि मैं कहूंगा, है ना, कि वो मेरी पनाह है, तो आपने आज कहना भी है, और आज आपने अपना दिल भी जो किथे होर लगे है उन्होंने कट के यसू नाल लाना है। हालेलुया। और जहां तेरा माल है तेरा दिल वहीं लगा हुआ है। आपको समझ आई है? तो खुदा आज आपका दिल चाहता है कि जब जो दिल लगाते हैं, जो स्नेह करते हैं प्रभु पर, उनके साथ खुदावन बड़ी वफादारी के साथ चलता है। ये सारे काम वो लोग ही कर सकते हैं। आमीन। और पढ़ दें जी, लास्ट वर्स पढ़ दें, 15 और 16। जब वह मुझको पुकारे, हाँ तब मैं उसकी सुनूंगा जी, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, जी, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमीन। अब यहाँ पर खुदावन ने एक चीज़ कही है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसको जवाब दूंगा। मैंने एक पुकार के ऊपर पूरा मैसेज दिया हुआ इसके ऊपर, और ये वर्स भी मैंने रिपीट की थी वहाँ पर, कि आपने एक काम करना है, आपने सिर्फ उसको पुकारना है, और बदले में वो आपके लिए 6 काम करता है। वो 6 काम कौन से हैं? वो 6 काम है कि वो आपको जवाब देगा, नंबर 1, वो मुसीबत में आपके साथ रहेगा, नंबर 2, और वो आपको छुड़ाएगा, नंबर 3, नंबर 4 वो आपको इज्जत बख्शेगा, नंबर 5 जो 16वीं आयत में लिखा है वो आपको उम्र की दराजी देगा, लंबी उम्र देगा, और आखिरी जो रिवॉर्ड वो आपको देगा कि वो आपको अपनी नजात दिखाएगा। हालेलुया। एक लास्ट पॉइंट बोल के मैं बंद करूंगा, फिर हम प्रे करेंगे। सुने, इस पॉइंट पे मुझे खुदावन ने कम से कम 1 घंटा बातें बताई। ये मैंने बहुत जल्दी मैसेज आज बंद कर दिया है। सुने मेरी बात, निजात लेना और निजात दिखाना 2 अलग चीजें। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? कितनों को समझ आई है? नहीं आई? सुने, निजात आपको मिल गई है। खुदावन, निजात किसकी है? यीशु की। वो देता आपको है, वो निजात देता है, लेकिन निजात दिखाना ये एक बहुत बड़ी बात है। निजात हर कोई नहीं देख सकता। निजात आपको मिल गई है, लेकिन निजात देखना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। निजात आप तब देखते हो जब आप निजात के काम देखते हो। हालेलुया। आप उद्धार के काम देखते हो, आप सैल्वेशन के काम देखते हो। जब आप किसी घराने में प्रभु के नाम को देखते हो। एक घराना था जो प्रभु से दूर है, और जब वो प्रभु में आ गए हैं और प्रभु ने आपको उसका विटनेस बनाया है, शायद आपको प्रभु ने इस्तेमाल किया है, तो आपने क्या किया है? आपने निजात को उनके परिवार में आते देखा है। हालेलुया। मुझे बताएं, पौलुस और सिलास जब दुआ कर रहे थे, तो जब वो दुआ कर रहे थे, मेरा तो ख्याल है वो ज़बूर 91 गा रहे होंगे, तो वो सारा जो था, दरवाजे खुल गए, जलजला आ गया, भूचाल आ गया, तो लोग कैदी भाग गए। पौलुस और सिलास वहीं पर थे। तो वहां पर एक दरोगा था, उसने अपने आप को मारने की कोशिश की कि यार मैं मार देना, सारे कैदी भाग गए। वो कहते, पौलुस कहता ना मारो, मैं हम इधर ही हैं। वो दरोगा उनके कदमों में गिर गया और उसने कहा, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? तो पौलुस ने उसको एक बात कही। पौलुस ने उसको कहा कि तू और तेरा घराना नजात पाएगा अगर तुम खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लोगे। हालेलुया। और लिखा है आगे, बजा दें यीशु के लिए। और आगे लिखा है, 16वें चैप्टर में लिखा हुआ है, अमाल में आप पढ़ लीजिएगा, एक्ट्स में, और उसमें लिखा हुआ है कि वो फिर पौलुस और सिलास उसके घर गए हैं और उनकी पूरी फैमिली को कलाम सुनाया है, और उनकी पूरी फैमिली ने यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया है। इसको कहते हैं नजात दिखाना, और खुदा आपको भी नजात दिखाएगा। मैंने कई 100 लोगों को मैंने बपतिस्मा दे चुका हूँ अब तक। तो मुझे पहले खुदावन ने खुद नजात दी, और फिर खुदावन ने मुझे
लोगों की नजात दिखाई है। हालेलुया। अजीज़ों, ये ज़बूर 91 ये एक ब्लेसिंग का ज़बूर है। ज़बूर 91 ये नजात दिखाने का ज़बूर है। ज़बूर 91 सिर्फ प्रोटेक्शन का ज़बूर नहीं है, ये आपको खुदा में बढ़ाने का ज़बूर है। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े होते हैं, हम खुदावन से दुआ करेंगे चंद लम्हों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए चर्च, हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अपने हाथों को बुलंद करें। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदा के कलाम में लिखा है, या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, खुदावन दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकान। खुदावंद हमारी पनाह है, खुदावंद हमारा किला है। हालेलुया। अपने लबों को खोलें, दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, दुआ करना शुरू करें। हम बस एक स्टैंजा या दो स्टैंजा गाएंगे जल्दी से। शाबा राबा सोखो राबा सेखे रेबे राबा सोखो रेबे। आज खुदावंद ने आपसे कलाम किया। साम 91 1 से लेकर 16 आयतें रिसीव कर लें यीशु मसीह के नाम से। कोई हैबत, कोई वबा, कोई महामारी आपके करीब नहीं आएगी। आपका घर, आपका खैमा महफूज रहेगा। खुदा आपको निजात दिखाएगा। खुदा शेर और सांप को कुचलने की ताकत देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल खुदावन के नाम को देते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया। ओ रबा बाबा रे बे सोखो रबा बाबा रे बे सखा रबा रबा शखा रबा रबा शेखे रे बे सोखो रबा। सो तेरे उते कदी भी ना आफत आवेगी। मैं चाहता हूं सब गाइए, सो तेरे अपने हाथों को उठाइए। आफत आवेगी, कावाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। कावाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। रब तेरे वास्ते, रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। हालेलुया। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान के ओ सब तेरिया राहां विच हो, तेरिया बाहां के ओ सब तेरिया राहां विच हो, तेरिया बाहां। सो तेनू अपने सो तेनू अपने हाथां दे ओ आप उठावनगे। अभी हमने यही सीखा है। तेरे अपने हाथां दे ओ आप उठावनगे। कंद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना केड़े खावनगे। कंद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना केड़े खावनगे। तू शेर ते सब, तू शेर ते सांप लताड़ेगा। शेर बच्चे अजगर में। तू शेर ते सांप लताड़ेगा। शेर बच्चे अजगर
कौन है? रब तू मेरी अपने हाथ हिलाते हुए गाइए, हिलाते हुए। खुदावंद दे विच रहनी है, तेरा है मकान। खुदा की प्रेजेंस को फील करें चर्च। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो यहाँ पर मौजूद है। ये सारे कलाम की बातें आपने सुनी है, आपने उस पर विश्वास किया है, और अब आपने अपने ही लबों से इस चीज को गाया भी है, और अब ये सारी चीजें आपके जीवन में पूरी हो चुकी हैं यीशु मसीह के नाम से। एक एक बात जो आपने बोली है ये पूरी हो चुकी है यीशु के नाम से। कोई आफत तेरे करीब नहीं आएगी। खुदावन तेरे लिए फरिश्तों को हुक्म देगा, तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। खुदावन तुझे अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तुझे वो उठा लेंगे अपने हाथों पर, तेरे पाँव को पत्थर से ठेस नहीं लगेगी, और इन्हीं पाँव को खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने वाला है। ये पाँव खुशखबरी फैलाने वाले पाँव बनने वाले हैं। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को, रिसीव करें। आपके पाँव जो गुनाह की तरफ जाते थे अब खुदा की मनादी की तरफ जाएंगे। हालेलुया। खुदावन ने आपके पाँव को मसा कर दिया। ओ यस, मसा कर दिया। आपके पाँव अब खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होंगे, और आप उन पाँव से शेर को, सांप को लिताड़ेंगे, उनकी खोपड़ियों को तोड़ देंगे, अपने पाँव से मसलेंगे, और गवाहियों के साथ चर्च में आएंगे। हालेलुया। और हम सेलिब्रेट करेंगे, और हम जश्न करेंगे, और हम यीशु की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज के दिन के लिए, वर्शिप के लिए, इस ज़बूर 91 के लिए। खुदावन तूने हमसे गहरी बातें की, हम ब्लेस हो गए हैं। खुदावन जो कलाम तूने मुझे दिया मैंने तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। जितना समय तूने दिया प्रभु तेरा शुक्र हो। मेरा ईमान है खुदावन ये कलाम लोगों को याद रहने वाला है। लोग अब जब इस ज़बूर को पढ़ेंगे एक एक बात को समझेंगे और उसको रिसीव करेंगे। खुदा ये तेरा प्यार है, ये तेरा कलाम हमारे लिए प्यार है, ये तेरा कलाम एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि तू हमें कितना प्यार करता है और हमारी कितनी फिक्र करता है। सारा जलाल तेरे नाम को खुदा। एक एक रूह जान जिस्म पर जो यहाँ मौजूद है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं हर एक के ऊपर ज़बूर 91 की एक एक वर्स को, एक एक प्रॉमिस को मांग लेता हूँ यीशु के नाम से। आप मुबारक, आपकी नस्ल मुबारक। खुदा इस कलाम को ताहयात आपके जीवन में पूरा करें यीशु मसीह के नाम से। सब बोलेंगे आमीन, सब बोलेंगे आमीन, सब बोलेंगे आमीन। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आइए खुदावंद की इसका दुआ में शरीक होते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत ख़ास तौर पे हाज़िर जमात के साथ और कुल ईमानदार कलीसिया पर हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।